हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आप सभी को पता है कि आपके घर के रसोई गैस जो अभी किल्लतों से जूझ रहा है उसके लिए भारत सरकार के पास क्या ऑप्शन है और उनके पास कितने दिनों का बैकअप है, इंडिया इस कंडीशन में कहाँ बैकअप स्टोर करती है, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देख के चल रहे होंगे। तो भारत सरकार के पास कम से कम अभी वही 45 to 50 डेज का आसपास का आपका क्रूड ऑयल या तेल आपका जो बचा हुआ है। इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद ये ऑयल कहाँ स्टोर किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग आज देख के चलेंगे, और ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया के तेल रिजर्व्स के बारे में, जो इंडिया अपने तेल रिजर्व्स बना के रखी हुई है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, और टॉपिक आज देख सकते हैं आप लोग, भारत का सीक्रेट ऑयल स्टोरेज। ठीक है, इसका नाम है आपका ISPRL, रणनीतिक भंडार का राज। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स पे, इसमें हम लोग देख के चलेंगे। सबसे पहले देखिएगा ISPRL क्या है। ये इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ठीक है, भारत सरकार की एक विशेष कंपनी है। ये भारत सरकार की एक विशेष कंपनी है। इसमें आप देख सकते हैं ये सारा चीज यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। नाम याद रख के चलिएगा, इंडियन स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। फाउंडेशन इसकी कब हुआ था आपका? 2004 में भारत सरकार ने इसको बनाने के लिए सोचा था। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे आज के देश में, हमारे देश में इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है एक तरह से ऑयल एंड नेचुरल्स और एनर्जी के सेक्टर्स में। ठीक है, इसका मिनिस्ट्री कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके सेक्टर में काम कर रहा होता है, इसी के अंतर में है। ये देश के आपातकालीन स्थिति में कच्चे तेल का भंडारण करती है, यानी क्रूड ऑयल का ये स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे काम करती है। अगला हम लोग देखेंगे, देखिए स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व, ये हमारे इंडिया में इस वक्त कहां कहां पे अपने तेल स्टोर कर रही है वो देख के चलिएगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देश में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, जैसे अभी का जो सिचुएशन बना हुआ, सेम यही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा। इसमें हमारे तीन मेन सेंटर जो बनाए जो ऑयल स्टोर करते हैं। सबसे पहला है आपका 1.33 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन का स्टोरेज है आपका, कहाँ? विशाखापट्टनम। याद रख के चलिएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सेकंड जो हमारा रिजर्व है वो है आपका 1.5 मिलियन मेट्रिक टन मंगलूर कर्नाटका में है। याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद आपका 2.5 मिलियन मेट्रिक टन, ये है आपका पाडूर, ये भी कर्नाटका में। ये तीनों अभी वर्किंग कंडीशन में है, यानी अभी ये चालू हालात में जिनमें तेल स्टोरेज है। और ये हमारे इंडिया के लिए बैकअप का जो स्टोरेज का प्लान है, वो स्टोरेज जहां पे अभी अवेलेबल है। जो ऑयल, अगर हमें किसी कंट्री से ऑयल मिलना बंद हो जाता है तो कुछ दिनों का बैकअप, यानी 40 से 50 दिन का बैकअप ही हमको देके चल सकते हैं। अगला है, लोकेशन देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, फिर पाडूर, मंगलोर, ठीक है। और इसके बाद दो जो अभी आगे ऐसी सिचुएशन ना बने, लेकिन हाँ भारत सरकार कुछ अपने मेजर्स के अकॉर्डिंग और भी स्टोरेज टैंक की फैसिलिटीज बढ़ाना चाहती है। तो अगला जो आपका बनने वाला 4 मिलियन मेट्रिक टन का ही चंदखोल में ही है आपका, और दूसरा 2.5 मिलियन मेट्रिक टन का आपका ये मिलेगा आपको पाडूर कर्नाटका में। ये जो कमिंग अप से जो आने वाले अपकमिंग अप क्रूड ऑयल स्टोरेज। और ये जो क्रूड ऑयल स्टोरेज होती है किसी टैंक या किसी टैंक्स वगैरह में स्टोर नहीं किया जाता, इसको स्टोर किया जाता है आपका ग्राउंड के अंदर। जो हमारे ग्राउंड के अंदर जो केव्स होती है, जो गुफाएं होती है, उसको सील करके उसके अंदर यहाँ पे स्टोर किया जाता है ऑयल को। आप इसमें देख सकते हैं हमारा, इसीलिए इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। कभी भी अटैक वगैरह वॉर के सिचुएशन में आपके ओवर जो ऊपर के टैंक वगैरह को ब्लास्ट कर दिया, जैसे अभी इसराइल ईरान वगैरह में आप देख ही रहे, तो ये हमारे अंडरग्राउंड फैसिलिटेड है जिसमें ऑयल स्टोर है। ठीक है, जिससे डेवलपमेंट और अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगला देखेंगे इसमें हम लोग, ये कुछ आप इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक अंडरग्राउंड टनल्स है, जिसके अंदर अंडरग्राउंड आपका केव मान सकते, गुफा मान सकते, इसके अंदर आपको ये सारी चीज देखने मिल रही है। इसको सील किया जा रहा है और इसी के अंदर बाद में क्या भरा जाएगा? क्रूड ऑयल यहाँ पे पूरा भर दिया जाएगा। अगला देखिएगा इस पे, ये है आपका टनल्स दिख रहा होगा, पूरा सील किया गया इसको सीमेंट से सील करने के बाद, ये पूरे सीमेंट से सील होने के बाद ये एक तरह का केव पूरा सील होगा, और इसी के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे? पूरा क्रूड ऑयल यहाँ पे अंदर भर दिया जाएगा, जो हमारे इमरजेंसी सिचुएशंस में इसको यूज करके चलेंगे हम लोग।
ठीक है, फेज 2 अभी आपका विस्तार पे है। ठीक है, अब सरकार फेज 2 पे काम कर रही है, जिससे नए स्थान शामिल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चंदखोल और आपका पाडूर का कर्नाटका। ठीक है, भारतीय सुरक्षा और ऊर्जा को ये मजबूत करके चल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए आपका एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी पे ही आपका आगे, इसके इंपॉर्टेंस क्यों है, तो इंपॉर्टेंस भी हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं। आपका ये ISPRL का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आपका तेल संकट के समय जैसे अभी वाला हालात बने हुए हैं, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की अस्थिरता से बचने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, याद रख के चलिएगा, आपातकाल में आर्थिक स्थिति के लिए, उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकट में भी ऐसे भंडारण बेहद काम आते हैं हमारे। अगला देखिएगा आपका, इसके बाद वर्ल्ड का भी बिगेस्ट जो ऑयल रिजर्व है आपका यूनाइटेड स्टेट के पास कुछ इस कैपेसिटी का आपको यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, 714 मिलियन बैरल्स। चाइना का देख लीजिएगा 475 मिलियन बैरल्स, और जापान का है आपका 324 मिलियन बैरल्स। अब हम आगे देखेंगे संकट और कारण की अभी जो स्थिति बनी, जैसे एलपीजी, एक रूमर्स फैल गए कि एलपीजी मार्केट में नहीं आएगा, लेकिन हाँ सरकार के पास अभी बैकअप है। सरकार इसके लिए ऑप्शंस जो ले रही है वो ले रही है, आपको एलपीजी में इतना दिक्कत तो नहीं आएगा। मार्केट में रूमर से थोड़ा सा बच के चले, गवर्नमेंट इसकी तरफ से अपने तरफ से ट्राई जरूर कर रही है। ठीक है, कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई थोड़ी सी कम कर दी गई। हाँ, कमर्शियल एलपीजी जो आपके ब्लू कलर के सिलेंडर्स होते थे, उनकी सप्लाई अभी थोड़ी सी कम कर दी गई है। ठीक है, लेकिन जो आपकी घरेलू एलपीजी जो रेड कलर के सिलेंडर्स आते हैं, उनकी सरकार ने बोला है कि पर्याप्त है, अभी वो आपको मिलते रहेंगे। बस हाँ, बुकिंग टाइम को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया इस पे। ठीक है, दूसरा, देश के कई शहरों में गैस की किल्लतें बढ़ रही है, एजेंसियों पर लंबी कतार और बुकिंग की समस्या देखने मिल रही है। आपको भी ये न्यूज वगैरह में देखने मिल रहा है कि गैस एजेंसी के बाहर में लंबी लंबी लाइनें लग रही है। ठीक है, भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी पर जोर दिया है, क्योंकि मोस्टली हमारे देश में 140 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, तो इनको खाने के लिए एलपीजी सिलेंडर्स की इंपॉर्टेंट है, जो घर की रसोई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो एलपीजी आपका यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि रेड सिलेंडर्स के लिए पर्याप्त कंपनियों को भी बोला गया, जो हमारे देश की सरकारी कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल है आपका, इंडियन ऑयल है, एचपी है, इनको बोला गया कि पर्याप्त अभी घरेलू डोमेस्टिक पर्पस के एलपीजी पे जोर दिया जाए, उसके प्रोडक्शन पे जोर दिया जाए। वाणिज्यिक सप्लाई जो कमर्शियल है उसकी थोड़ी सी कटौती यहाँ पे की जा सकती है। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के इमेजेस आपको देखने मिल रहे होंगे इंस्टा रील्स वगैरह या फेसबुक वगैरह पे भी आपको ऐसे कुछ लंबी कतारें देखने मिल रही है, लेकिन इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सिचुएशन आपको भी जल्द से जल्द सरकार करवा के देगी। यही था आज का हमारा टॉपिक, कि ये टॉपिक समझना इसलिए जरूरी था कि भारत सरकार इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में तेल स्टोर कहाँ करती है। तो इस टॉपिक में हमने आपका तेल स्टोरेज फैसिलिटीज देखा। ये काफी पुराने हैं, लेकिन आज इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अभी पूरा गरमाया हुआ है मार्केट में। बाकी और भी हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम और भी आपके लिए छोटे रील्स और वीडियोस ले आएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में मदद करेंगे, या फिर आपको जनरल नॉलेज में भी समझने में मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप संभल के रहिए, एलपीजी वगैरह की सप्लाई सरकार प्रॉपर व्यवस्था करके दे देगी। धन्यवाद आज इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू।